राधा भी मेरे पास है। राधा? कृष्ण भगवान भी मैं हूँ। आप कृष्ण भगवान हो? यस। जय हो श्री कृष्ण भगवान की। हमारी यशोदा मैया कहाँ है? घर पर है माँ जी। पढ़ाई लिखाई किए हो कुछ? 12 तक करिए। तेरा भी पढ़ लेते हैं। हमसे क्या चाहते हैं ये बताओ। मैं तो आपसे सहायता चाहता हूँ महाराज जी। भगवान को थोड़ी किसी की सहायता की सर जरूरत में है। अपनी धर्म मतलब रो रहा है और पाप हंस रहा है, तो उसका वो करना आगे। जब तुम ही कृष्ण बन जाओगे तो पाप हंसेगा ही। सब ईश्वर है, भक्त तो कोई नहीं बन रहा है आजकल। भगवान से नीचे तो कोई बात ही नहीं कर रहा है आजकल, सब भगवान। चलो भगवान की जय। हम थोड़ा ना पहली बार मैं बोल रहे हैं, रियल में पता क्या है, हम भगवान शिव के पुत्र गणेश हैं और भगवान राम के भाई लक्ष्मण है। ये हम तो आप क्या लक्ष्मण जी हो? जी स्वयं। और गणेश जी? जी। आप खुद लक्ष्मण जी हो? जी। अच्छा, तो राम जी कहाँ हैं? उनको भी निकालेंगे। कहाँ से? अरे है ना सारा डाटा गुरुदेव। डाटा कंप्यूटर से निकालोगे? जी। देश के प्रधानमंत्री मेरे पिता भगवान शिव के वाहन नंदी हैं। आप इन्हें बनारस से भी जोड़ के। प्रधान मोदी जी नंदी हैं? जी। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। यही चीज का दावा दुनिया के सामने कर रहा हूँ। अगर हम फेल हो जाते हैं तो श्री श्री रविशंकर जी गुरुदेव और मेरा दोनों का सिर होगा, आप लोगों की जुत्ती होंगी। नहीं, हम जूती पहनते ही नहीं है। गुरुजी मैं आपका टीवी पे बहुत देखती थी, मुझे आपका एक स्टेप बहुत अच्छा लगता है। आपका तो ही उससे बहुत हंसी आती है। हाँ? मैं उदास होती हूँ, मैं इसको याद कर ली थी, मुझे बहुत हंसी आती है। मारुति कर्ण की पत्नी का क्या नाम है? मारुति कर्ण की पत्नी का क्या नाम है? किसकी पत्नी का? कर्ण, मारुति कर्ण, कर्ण कर्ण कर्ण। कर्ण की पत्नी का नाम पूछ रहे हैं? कर्ण की पत्नी का नाम मैं देख के बताऊंगा शास्त्रों में क्या है। जरूरत पड़ती नहीं, कभी मिलना जुलना हुआ नहीं मेरा उनसे, तो नाम याद है नहीं उनका। कभी शास्त्रों में लिखा सब है, उनका नाम याद तो रहा, मुझे भूल गया है, बताऊंगा मैं पढ़ के। ठीक है? वो मिलना है क्या आपको कर्ण की पत्नी से? नहीं। फिर अच्छा कोई काम था? नहीं, नाम वाम पूछ रहे हो, हमें लगा कोई काम हो। नहीं तो काहे नाम पूछ रहे हो फिर? ऐसे टाइम पास। राधे राधे गुरुजी। हाँ बेटा। गुरुजी एक बात बोलना था। बोलो। बोलना तो नहीं चाहती पर बोलना है। बोलो बोलो। आई लव यू गुरुजी। खुश रहो, भगवान आपको सद्बुद्धि दें, प्रसन्न रहो। गुरुजी प्रणाम यो। करम बरा की धर्म बरा? आप किसे बड़ा मानते हो? बड़ा? दही बड़ा? बड़ा बोलो, बड़ा काहे बोलते हो? एक प्रश्न और है गुरुजी। अरे पहले एक का तो सुनो। कर्म को क्या मानते हो? बरा। क्या बड़ा है बताओ? धर्म बरा। फिर बड़ा है? बड़ा बड़ा। हाँ, ड़ा ड़ा बोलो, ड़ा। रा रा। अरे रुकिए रुकिए एक मिनट। रा नहीं बोलो, रा नहीं, ड़ा। रा। बैठ जाइए, बैठ जाओ। बड़ा बड़ा। ड़ा। रा। रा नहीं, ड़ा रा। ड़ा रा। ड़ा रा। ड़ा रा। अरे ड़ा। रा। मैं भी सुनता हूँ, मेरी दादी मम्मी मेरा पूरा परिवार, लेकिन गुरुजी सिर्फ ये कह के छोड़ के गए कोई आपसे प्यार क्यों करेगा? आप लोग ना बस अपने केवल वासनाओं को पूरा करने के लिए राधा कृष्ण का नाम रख लेते गुरुजी हो। वासना जैसी कोई चीज अंदर नहीं थी। फिर काहे तुम उसके पीछे पड़े थे? गुरुजी एक आप उस लड़की से पहले ब्याह कर लो, फिर खूब प्रेम करो, दिन रात प्रेम करो, पांडाल के ऊपर चढ़ चढ़ के प्रेम करो, कौन रोकेगा? दिल मेरा तोड़ दिया उसने, बुरा क्यों मानूं? केम छो? ठीक छो। मजे में। मैं वृंदावन पहली बार आई हूँ गुजरात से। मैं 3-4 दिन यहाँ आश्रम में ही थी। मैंने जैसा टीवी पर देखा था बिल्कुल यहाँ पर वैसा ही है। मैंने वृद्ध माताओं के भी दर्शन किए, प्रसाद भी पाया, बिल्कुल वैसा ही था, बहुत ही अच्छा था। और हमने वृद्ध माताओं के लिए थोड़ा सा सहयोग भी किया। और आपका स्वभाव बहुत ही सरल है, आप भक्तों के लिए ज्यादा से ज्यादा समय निकालते हैं, ये देखकर बहुत ही अच्छा लगा। हो गया, हमको खुश हुआ। गुरुदेव जय श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। गुरुदेव हम आपके लिए उपहार लाए हैं, स्वीकार कीजिए। अच्छा लाओ। गुरुजी हमारे लिए लाए? ये नया है कि पुराना है? नया है, यूज किया तो नहीं? नहीं गुरुजी नहीं।
जय बा। राधे राधे। बहुत सुंदर, आप हमारे लिए चश्मा लेके आए तो मोगैम्बो खुश हुआ। मेरा जीवन में इतना दुख आया, क्या बता। कुछ बता दो। डिवाइन एंजल के द्वारा मेरा संदेश पहुंचाया जा रहा है गुरुजी। किसके द्वारा? डिवाइन एंजल। इंजन? हाँ एंजल। अच्छा वो वाला इंजन जिसमें हाँ। दिखा देती हो अभी आप? चलो दिखा देना, अभी दूसरों को बात कराओ। दिखा देती, रुक जाइए आप, बात मैं करूंगी। गुरुजी मैं माइंड से सेट हूँ। माइंड से सेट हूँ। सेट? मेरा माइंड खोलने की कृपा करें। माइंड खोलने की? अरे मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैं कैसे खोलूं? राधे राधे गुरुजी। हाँ जी, बोलो बोलो, पहले हंस लो। गुरुजी मुझे सपने आते हैं। सपने तो सबको आते हैं। नहीं, गंदे गंदे आते हैं। कैसे? जैसे पानी, पेड़, बच्चे, औरत। तो पानी पेड़ ये गंदा है? नहीं, औरत भी दिखती है कुछ गंदी। तो औरत दिखना गंदा है? पता नहीं। मतलब आप औरतों को गंदा कह रही हैं? मैं कलकत्ता से आई हूँ, समझे। मेरा नाम मुन्नी अग्रवाल है। समझ गए मैया, मुन्नी मैया। अच्छा वो गाना आप कैसे बना है? कौन सा बता? नहीं बना मेरा बेटा इतना निर्लज है बाबा, वो 15 साल की उम्र से खाली दारू पे रहता। शादी हो गई? हाँ शादी एक बार हुई, पहली बीवी ने 2 साल रही, वो इसका चरित्र देख के 2 साल में डिवोर्स दे दी। फिर दोबारा कराना पड़ा। अब दोबारा जिससे कराए वो मियाँ बीवी इतने मिल रहे हैं अब कि अब हमें निकाल रहे हैं। अच्छा करने गए तो अब सारा दिन मेरी गुड़िया मेरी गुड़िया मेरी गुड़िया। वो पति पत्नी ऐसे मिले कि आपको बाहर? हाँ। तो दूसरी पत्नी है? हाँ। वो भी दूसरी है कि वो पहली है? वो दूसरी जगह छोड़ के आई हुई दूसरी ही है। मतलब दोनों सेकंड हैंड? हाँ दोनों सेकंड हैंड है। और ये वीडियो पूरे कलकत्ते में चलनी चाहिए ताकि उनकी कम से कम असलियत पता चले। ममता मैया को बोलेंगे पूरे हाँ। कलकत्ता में चलवाएं। तुम्बा 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 खुम्बा 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 डुम्बा डुम्बा डुम्बा। गुरुजी मेरा ये सवाल है, मेरी पुड़िया नहीं छूट रही। पुड़िया मतलब? पुड़िया रायसरी नहीं छूट रही, गुटका। दाने दाने में केसर कदम आप ही खाती हो? हाँ। आपने कंपनियों को करोड़ अरबपति बना दिया, करोड़पति। गुरुजी आज मैं सबके आगे आज मैं पुड़िया छोड़ना चाहती हूँ। राधे राधे गुरुजी। जी। मेरा 2 साल का बेटा है, मैं उसके लिए नाम डिसाइड नहीं कर पा रही हूँ। तो 2 साल का हो गया, अभी क्या नाम से बुलाते हैं? अभी उसको प्यार से लड्डू लड्डू बोलते हैं। लड्डू? तो फिर उससे लड्डू गोपाल कह दो, गोपाल नाम रख दो। गुरुजी बोलते हैं कि मतलब भगवान के नाम नहीं रखना चाहिए। अरे राम 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 राम। तो टॉनी रख लो, टॉनी, टॉमी, टॉमी रख लो। शेरू 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 शेरू। गुरुजी शराब मेरा नहीं छूटता है। अभी पी रखी है क्या? हाँ जी हाँ जी। शराब छोड़ने भी शराब पी के ही आए हो। शराब छोड़ना है आपको? हाँ मेरे को छोड़ना है। क्यों छोड़ना है? कि घर में कलेश होता है इसी वजह से। तो छोड़ दो ना, किसने पकड़ रखा है? क्या करें कि हमको भक्ति में मन लग जाए पूरा। अभी नहीं लगता? पूरा नहीं लगता है महाराज। तो कहाँ आधा चला जाता है? इधर उधर के जंजाल में। इधर चला मैं उधर चला। इधर उधर कहाँ जाता है? घर गृहस्थी में। घर गृहस्थी में? तो घर में तो मन लगना सही है ना जी। बस घर पे ही लगे, पड़ोसन में ना चला जाए। हमारा कहना सुना मानती नहीं है, इसलिए हम क्या बोलते हैं इनको, हमको मारती हैं, चरी से मारती हैं। ये आपको मारती हैं? हाँ लोड़ा से मारती हैं, इतना इनकी आदत खराब है। नहीं कहना तुम्हारी गंदी गंदी गाली देते हैं, बाहर से आते हैं बस गाली देना शुरू कर देते हैं। तुम किसी के चरित्र पर लांछन लगाओगे बेवजह जी, तो तुम्हें तो मार पड़ेगी। ठीक मारती है, तुम इसी लायक हो। गाली काहे देते हो पत्नी को? काहे बेलन से मारती है? बेलन से? लोड़ा से। लोढ़ा से जी। हाँ सिल से भी मारना। अब सुनो, अरे सुनो, अरे हमसे तो हम तो नहीं मार रहे हैं महाराज आपको। बोलो। नमस्ते गुरुजी। नमस्ते। और
पढ़ाई में मन नहीं लगता गुरुजी। पढ़ाई में मन नहीं लगता गुरुजी। पढ़ाई में मन नहीं लगता? ये लो तुम्हारे लिए जहाज बना दिए हैं। मन नहीं लगता तो उसमें बैठ के उड़ो, लो। हाँ। आपको कुछ कहना? पत्नी महारानी से बात कराओ। सर राधे राधे। सर इसको क्रिया खिया दो, हमको बहुत हैं? क्रिया खिया दो इसको। क्या खिला दो? क्रिया खिया दो, कसम खिया दो, हमको बहुत दोषा होता है। ए भैया कसम खाओ, माँ कसम खाओ कि नहीं मारोगे पत्नी को? जी बोला माँ कसम नहीं मारूंगा। नहीं मारना, पक्का वादा कर दिया ना तुमने? जी। वृंदावन में वादा कर रहे हो, अब नहीं मारेंगे? जी मारेंगे। गुरुजी राधे राधे। जी जी। मेरे जीजाजी दारू पीते हैं। कहाँ है जीजा जी? क्या नाम है आपका? हेलो गुरुजी राधे राधे। जी ये जीजा जी हैं आपके? और ये नशेबाजी बहुत करते हैं हर तरह की, इन्हें समझा दो। काहे शराब पीते हो? हाँ मन करे जब तो पी में। काम कुछ करते हो, कमाते हो? बिगर कमाई कैसे पी लेगा आदमी? अच्छा शराब पीना अच्छा है कि बुरा है? तो काहे पीते हो? ऐसा ये बस। जब तुम पिया करो बेटी और बेटा दोनों को पिलाया करो। मैं क्या घर पीऊँ, मैं तो बाहर पी के आऊँ। पक्का वादा करो कि नहीं पियोगे शराब? हाँ कोशिश करेंगे पूरी। कर लेना कोशिश। पक्का वादा। कब से छोड़ोगे, तारीख बताओ हमें। आज से ही छोड़ेंगे जब ना पीएंगे तो। सर राधे राधे। सर जी सॉरी महाराज जी। मैया राधे राधे। राधे राधे। आप कैसे हैं? चारों धाम की यात्रा करते हैं तो मतलब दोनों आदमी कर सकते हैं कि अकेले कर सकते हैं? दोनों आदमी कौन कौन? मतलब पति पत्नी। क्या करते हैं पति? अब वो जॉब करते हैं। आप नहीं करती हो? नहीं मैं नहीं करती, मैं सर वीडियो बनाती हूँ। वीडियो? जी हाँ। हाँ फेसबुक पे यूट्यूब पे सब पे बनाती हूँ सर। आजकल अच्छा माताएं भी वीडियो बनाने में लगी हैं। हाँ। सर मैं सच बता रही हूँ, मैं आपको बहुत प्यार करती हूँ। गुरुजी राधे राधे। जी जी जी। मेरी सास मुझे टॉर्चर करती है। शादी हो गई? बोलती है तेरे माँ बापों ने कुछ दिया नहीं है, ये नहीं दिया तो वो नहीं लेके आई। तो सब कुछ नहीं दिया तो इसलिए तो बोल रही है सास। भाई कुछ तो देते ना। ले आना सास को मेरे पास, पाप लगेगा, नरक जाएगी ऐसी सास। ये बोलती है कि तू मेरे लड़के के लायक नहीं है, मैं दूसरी शादी करूंगी। तब बोली आंखें तब फूटी थी शादी के पहले, छोरी तब अंधी थी क्या? ये बोलती हूँ ना तो मुझे मारती है। मारेगी? तुम ना बोलना ऐसे, मैं ही बोल सकता हूँ। महाराज जी मेरी शादी आदि नहीं हो रही। 18 एकड़ जमीन भी है, अकेला हूँ घर में। 18 एकड़ जमीन है तो क्या लड़की वाले नहीं देख पा रहे हैं कि आपकी 18 एकड़ जमीन है? कितनी उम्र हो गई आपकी? मेरी हो गई 45 साल। तो 45 तो हो ही गई, अब क्या? तो आप साधु बन जाओ, अब क्या शादी करना पड़ा? सेवा करो साधु लोग। कहाँ देखो तुलसीदास जी ने शादी की, क्या हुआ? नहीं शादी तो जरूर करेंगे महाराज जी तो आपसे। अच्छा हाँ चलो हम देख लें, बता देंगे। भाई देखो ये लड़का 18 एकड़ वाला लड़का है, कोई हो लड़की तो बताओ। क्या लड़कियां वैसे भी कम हैं, लड़के ज्यादा हैं? तो आपके खाते की लगता भगवान ब्रह्मा जी बनाना भूल गए, आपके हिस्से वाली। आपने 6 बच्चे पैदा किए, अभी और कितना प्लान है आगे? अपना देश गुलाम तो नहीं हो जाए। आप जैसे लोग हैं तो गुलाम नहीं हो सकता। 6 बच्चे करने वाले आज भी जिंदा, बढ़िया। अब सुन लिया आपने, कितने बच्चे पैदा करोगे? 6। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। जी। ये जड़ी बूटी का राजा है, दिव मशरूम है इसका नाम। और वो डिब्बा तो किनारे रखो, इसको बताओ यदि ये मिले तो कैसे लेना चाहिए? ये तो कुकुर मुत्ता है क्या? मशरूम है क्या? हाँ लाल मशरूम है। अरे मशरूम की तो सब्जी खाते हैं लोग। ये लाल मशरूम है। लाल मशरूम है इसका। ये VIP कुत्ता से होता है। लेकिन बहुएं है ना, सारी जिंदगी अब देखना इनके बाल पक जाएंगे तब भी ये इनको रहेगा कि मेरी सास ने ऐसा बोला। पता नहीं बहुएं कौन सी माटी से बनती हैं। बाकी सब भूल जाएंगी, 7 दिन हम कथा में क्या कहेंगे सब भूल जाएंगी, लेकिन सास ने क्या कहा, जेठानी ने क्या कहा, सब याद। शराब पीते हो? जी बिल्कुल झूठ नहीं बोलूंगा। तो अभी कौन सी वाली पी रखी है? जी कौन सी वाली? रोल एक टेक।
कितने की आई है? कितने की आई है? एक क्वार्टर कितने की? कितने 1336 130 की। हाँ, पत्नी है? पत्नी तो धोखो देगी, दहेज केस लगाई बाबा। मेरा माँ बाप तारकन। तो शराब पियोगे तो शराबियों के पास रह के पत्नी मेरा ससुर शराब पियोगी भी बनना करेगी क्या? है बाबा? तुम मेरे शराब- सासू ना जाए हैं? मेरा ससुर दबा के पियो जे। तुम शराब पियोगे तो पत्नी तुम्हारे पास करेगी ना क्या? पियो बाबा, मैं कदे पहले ना पियो। तो ये पत्नी से कहो, हमसे क्या कह रहे हो? कान पकड़ के सॉरी शक्तिमान, मतलब ये गाना तुम्हारे लिए बना है, मुझे पीने का शौक नहीं। बाबा हाँ, मैंने दुआ लेके आया, मेरे को ज्ञान दे दो, मैं वही आपका उच्चारण करूंगा। मेरे माँ बाप बोलो अनुरुद्ध जी के जा, और तू वही आप कहोगे ना, वही काम करूंगा मैं। तुम्हारे लिए बस इतना ही ज्ञान है कि शराब ना पियो और पत्नी को ले आना हमारे पास, हम समझाएंगे। कब आओगी वह? हैं? आप बोलोगे तभी आएगी वो। क्या नाम है? पूजा। पूजा पाठ। तुम्हारा नाम पाठ है? पूजा, पूजा आओ जल्दी से कथा सुनने, और अपने अब पति है, तुम पक्का वादा करो कि अब शराब नहीं पियोगे। मैंने ये लो, क्या जिंदगी में ऐसे फांसी लग जाए मैंने दारू के हाथ में लगाऊंगा। और बोलो। हाँ। और सुनो, अब मेरी सैलरी भी ज्यादा बढ़ जाएगी बाबा। बढ़ जाएगी? हाँ, मैं बाउंसर अब मैं याद आ रहा हूँ गोवा। हाँ, हाँ, अब अच्छा मेरी है। ज्यादा और बढ़ जाएगी सैलरी। तो पत्नी को बताना कि देखो हम कमाने लग गए, शराब भी नहीं हम ही पीते। को बाबा, तम को तभी आओगी। मेरे माँ बाप का ऐसा बाबा कन जाओ अनुरुद्ध जी कने, वही कहेंगा। आएगी, मौका देगी तुम्हें एक बार, पर अब नहीं गलती करना। खुश रहो। राधे राधे गुरुजी। सब्र रखो जी। गुरुजी, मैं अपने घर में कितना भी अच्छा काम करूं, कितना भी अच्छा करूं, लेकिन मेरे पतिदेव को कभी कभी मेरे काम पसंद नहीं आते, और वो कह देते नहीं ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए। हम दोनों में हमेशा ऐसा ही होता है। वो तो कहते जैसा हैं, पति तुमने- कहें, जैसा पति कहें कभी वैसा कर लो, कभी तो मान लिया करो पति की नहीं, भी मैं बात। हमेशा उनकी बात मानती हूँ, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि वो मेरी बात कैसे माने। अच्छा, तो आपकी क्या बात नहीं मानते वो? जैसे कुछ भी मैंने काम किया, उन्होंने कहा तुमने ऐसा क्यों किया, ये ऐसा नहीं करना था, इसको ऐसा करना था, तुम ये यहाँ से नहीं जाना था तुमको, और तुम यहीं से गई हो। इस टाइप से कोई भी मैटर में जैसे। तो आप उनसे एक काम करो जी, कोई भी काम करने के पहले उनसे पूछ लिया करो कि मैं यहाँ से जाऊँ कि यहाँ से जाऊँ। नहीं, कई बार मैंने ऐसा भी किया उनसे आज्ञा जैसे ली। रात को सो के उठो जी, तो पति से पूछ लो जगा के, महाराज बताओ मैं इस तरफ से पलंग से उतरूं कि इस तरफ से उतरूं, है ना? जैसे आप रसोई में जाओ तो पति से पूछ लो कि बताओ स्वामी जी आज मैं आपको चावल ये वाली बोरी के खवाऊं कि ये वाली बोरी के खवाऊं, जी, है ना? जी, आप उनसे पूछ लिया करो कि आज मैं ये वाली साड़ी पहनूं कि ये वाली पहनूं। ज्यादा पूछा करो, पूछ ले, इतना पूछ लो कि वो परेशान हो जाए, फिर वो कहेगा अच्छा मत पूछ, चल कर। ठीक है। राधे राधे गुरुजी। हाँ, मैं जबरदस्ती आपके लिए लेके आई क्योंकि मेरे दिमाग में कहीं चला था आप सबकी दारू छुटवाते, क्या पता गलती से इनकी छूट जाए। तो देखती हूँ बैग में अभी भी एक बोतल लेके आए हुए, ये इंसान कैसे छोड़ देंगे। अभी आप क्या चाहती हो कि मैं तो चाहती हूँ अभी छोड़ दे, क्योंकि रात में बहुत झगड़ा किया हमने इसी चीज को देखो, लेके। अब बात कराओ, बताओ। ये चाहती है कि आप अभी से छोड़ दें? ठीक है महाराज, छोड़ दिया। तो माँ कसम खा के बोलो कि 4 दिन बाद शराब छोड़ देंगे। मैं अपनी वाइफ की कसम खाता हूँ, मैं छोड़ दूंगा। अरे पत्नी के तो खा लिए, माँ की तो खाओ। तो ये भी तो एक माँ का रूप ही है सर। मैं मर जाऊंगी तो दूसरी आ जाएगी, माँ मर जाएगी तो नहीं आएगी, इसलिए नहीं खा रहे थे। एक माँ की कसम भी खा लो ना। हाँ खाओ, हाँ हाँ हाँ। ठीक है सर, माँ कसम सर। नहीं पीऊंगा शराब। नहीं पीऊंगा 28 तारीख के बाद। गुरुजी, हम लोग का आज एनिवर्सरी है, आप आशीर्वाद दे दीजिए। खुश रहिए। लोग बोलते हैं कि शादी करने के बाद अलग अलग नहीं रहना चाहिए, क्या ये सही है कि गलत है? नहीं तो अलग अलग क्यों रहती हो, साथ में रहो पति के। हाँ, ये तो हम समझते हैं कि साथ में रहना चाहिए, पर अपने पैर में खड़े होने के लिए तो कुछ दिन अलग रह सकते हैं ना। तो अभी भी तो आप अपने पैर में खड़ी हो, कौन से पति की छाती में चढ़ी हो? अरे अब तो सुनो, अपने पैर में ना खड़े रहो, पति के पैर में खड़े रहो। अब तो शादी हो गई, अब पति करेगा तो करेगा, आप तो मस्त आराम से रानी बन के रहो। अब देखो पति आपका झोला लिए खड़ा बेचारा। सर्विसिंग कर रहे हो? जी सर। किसकी सर्विसिंग? वो गाड़ी, वो बाइक का पार्ट्स बन रहा है उधर, सुपरवाइजर हूँ। कितना कमाते हो? वो 25,000 सर। 25? जी सर। और आपकी पत्नी कितना कमाती है? वो 25 सर। मतलब 50,000 हो तुम दोनों। कल को आप ज्यादा कमाने लग जाओगी तो पति को छोड़ तो नहीं दोगी? नहीं गुरुजी, नहीं छोड़ूंगी। हमें तो आपके पति की चिंता हो गई।
बाल बच्चे भी नहीं होंगे, ऐसी रहती रहना तो कहते हैं। होंगे बाल बच्चे, अभी नहीं हुए आपके? नहीं, 50 साल की एज है, 6 साल हो गए शादी को। और आपकी? 30 साल है मेरी। तो 20 साल बड़े पति से काहे, मतलब पुरुष से काहे ब्याह किया? जल्दीबाजी में कर लिया था। अरे भाई, तो आपने पहले क्यों नहीं देखा कि बूढ़ा है? पहले जल्दीबाजी में कर लिया। मैं क्या करूँ ना, मुझे बुढ़ा मिल गया। आपके चक्कर में गाना बना है। कितने साल हो गए शादी के? 6 साल हो गए। 6 साल बाद आपको याद आया कि बुढ़ा है? हाँ। तो बाल बच्चा वो नहीं चाहता? नहीं। तो 50 साल में क्या होगा? हाँ, तो 50 साल का बुढ़ा तो थर थर खुद कांप रहा होगा। हाँ। वो नहीं, उसकी पहले शादी हो चुकी थी क्या? हाँ जी, हो गई थी। तो आप काहे सेकंड हैंड से शादी करने गई? अब बुढ़ा देख के भाग रही हो? भगवान करे आपका सारा दुख दूर हो जाए और वो बूढ़ा ही जवान हो जाए। हम जब शादी विवाह कुछ काम होता है, अच्छा काम, तो वहाँ पर राम नाम सत्य बोलने पर क्यों यह शुभ माना जाता है? हाथ से आदमी खाता भी, ठीक है, और हाथ से शौच भी करता है, ठीक। तो खाते समय शौच कर सकते हो? नहीं। लेकिन किस हाथ को किस टाइम पे कहाँ ले जाना है, इसकी भी तो एक मर्यादा है। तो गुरुजी, मेरे वो 2 मित्र खड़े हैं, एक बार वो हमसे क्या कहते हैं, जरा एक बार सुनना। हम फास्ट फूड नहीं खाते, ठीक है? आदमी का मरने का नहीं पता होता, सब कुछ खाना चाहिए, फास्ट फूड भी खाओ, चाउमीन बर्गर सब खाओ। जरा बोलो, वो सुन लेंगे दोनों। अब दुपक गए, वो देखो पीछे। बोलो कि नाले का भी थोड़ा पानी पी लिया करो। वो सुन रहे हैं। सब खाना चाहिए तो बेटा सुअर का भी गू खा लो। शादी के पहले आदमी के साथ क्यों रहना है, ये बता। इन्होंने वादा किया था। अरे वादा तो आदमी खूब करता है, तो वादा करके निभाया किसने? तो कोई आपसे वादा, कल को कोई दूसरा लड़का, सुनो, कल को कोई दूसरा लड़का आपसे वादा कर ले कि हम शादी कर लेंगे, तो तुम उसकी पत्नी की तरह रहने लग जाओगी। अब क्या समाधान है, बताओ। महाराज जी, हम अपने माँ बाप को नरक नहीं भेज सकते, न अपने पितरों को। तो फिर आपने इस लड़की की जिंदगी खराब क्यों कर दी? लड़की कोई मजाक थोड़ी है कि आप उसके साथ मजाक कर रहे हैं, उसके शारीरिक संबंध बना के। सारी जनता और समाज का कहना है कि यदि आप इसके साथ शारीरिक संबंध ना बनाए होते तब तो शादी आप ना करते, पर जब आपने उसको पत्नी की तरफ बना लिया तो सवाल खड़ा ये होगा कि आप विवाह नहीं करोगे तो अब उस लड़की से विवाह कौन करेगा? इसलिए आपको विवाह करना ही चाहिए, यही धर्म है। राधे राधे गुरुजी, क्या कर रहे हो? बैठे हैं बस फुर्सत, हम तो क्या करेंगे। लो हमारे संग कंचा। आपके पास है? कंचे हैं हमारे, हम तो खेलते हैं कभी कभी। खेलो। हाँ, निकालो। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी, बोलो बोलो, पहले हंस लो। गुरुजी, मुझे सपने आते हैं। सपने तो सबको आते हैं। नहीं, गंदे गंदे आते हैं। कैसे? जैसे पानी, पेड़, बच्चे, औरत। तो पानी, पेड़, ये गंदा है? नहीं, औरत भी दिखती है कुछ गंदी। तो औरत दिखना गंदा है? मतलब आप औरतों को गंदा कह रही हैं? राधे राधे गुरुजी। जी, चलो डिस्कस। गुरुजी, आपको एक दुपट्टा उड़ाना है। दुपट्टा माइक पास में लो। दुपट्टा देना है। दुपट्टा देना है, दे दो। और बच्चों के लिए पैन दे दो। गुरुजी, एक सवाल करनी है। बोलो। माइक में नहीं बोल सकते। फिर खाती है मछली? खाते हैं गुरुजी, सब मुर्गा भी खाती है? खाते हैं। कुत्ता भी? कुत्ता नहीं खाते गुरुजी। सुअर? वो भी नहीं खाते गुरुजी। गाय वाय? वो भी नहीं खाते। ले आना, हम समझाएंगे, मुर्गा छुड़ाएंगे। बस गुरुजी ये है कि अब मैं घर जा सकती हूँ कि नहीं, उधर का खा सकती हूँ कि नहीं, और पहले मेरे पास लाओ, मैं ठीक कर दूं, फिर चले जाना। बस यही है कि अब मैं जाऊं कि घर की ना जाऊं। मुझे वो बोलते तू बदल गई है, हमारे साथ प्यार नहीं करती, तो अब मैं क्या करूं गुरुजी? तो बोले तो मुर्गा से प्यार करती हो, मैं बोलती हूँ, मैं बहुत रोती हूँ कि आप खाती हो, मैं नहीं आऊंगी आपके घर। अब मैं क्या करूं गुरुजी, मैं घर जाऊं कि ना जाऊं? उनको बोलो कि जब हम आया करें तब ना खाओ इतने दिन, तब हम आएंगे। फिर बोलते मैं तू आएगी, मैं तेरे लिए नए बर्तन ले आऊंगी, मैं नहीं बनाऊंगी, तू आ जा बस। हाँ, तो फिर नहीं खाए तो चली जाया करो। नहीं खाएंगे, बोलते तू आएगी ना, मैं तेरे लिए नए बर्तन जाना और उनको समझाना और मेरे पास लाना। बोला मैं बुलाया हूँ। ठीक है गुरुजी। तो अब राधे राधे जी। गुरुजी, मैं बहुत परेशान हूँ। किससे?
बस दारू पीते मेरा आदमी, कुछ ऐसी कृपा कर दो जो सही हो जाए गुरुजी। कहाँ है आपके आदमी? यही है वो। आओ इनके आदमी आओ। ये मुकेश? महाराज जी। मुकेश हो? हाँ जी महाराज जी। क्या ठीक हो? हाँ जी महाराज जी ठीक। शराब पीते हो? जी कभी कभी लगा लेता हूँ कभी कभी पी लेते हैं? नहीं वो तो गलत बात है, पर कभी कभी पी लेते हैं। काहे पी लेते हो? मन नहीं मानता है जी महाराज जी। पहले वो ज़्यादा पीता था, अब तो खैर पहले दिल्ली में रहते थे, ज़्यादा पीते थे। ठेके के सामने में दुकान थी अपनी, अब लोग बाग देखते थे, भीड़ रहते थे वहाँ पे, तो भाई चलो भाई कोई पी रहा है तो थोड़ा बहुत हम भी लगा लेते हैं। हाँ तो सुअर को देख के सुअर नाली में लोटेगा तो आपका ही मन हो जाए यार ये लोट रहा, थोड़ा अपन भी लोट लो। हैं ऐसी होता कि नहीं? तो महाराज जी यहाँ पे अच्छा, ये बताओ सुअर नाली में लोटता है, जब आप उसको देखते हो तो आपका ही मन होता है? मन पहले तो अलग था महाराज जी, अब कम हो गया है। अब तो बहुत ही कम कर दिया महाराज जी। अब कितना पीते हो? अब नहीं, हफ्ते में 1-2 बार पी लेते हैं बस। तो पी के कुछ फायदा हुआ? नहीं फायदा तो नहीं हुआ, नुकसान ही होता है। क्या नुकसान है? बहुत ही कुछ नुकसान हो गया वैसे तो अपना। क्या क्या? बहुत ही गाड़ी घोड़ा सब कुछ था, घर द्वार वगैरह सब इधर उधर। तो घोड़ा कितने घोड़ा थे आपके घर में? वो थे 5-6 घोड़ा थे। 5 घोड़ा? 5-6 घोड़ा थे। घोड़ा मतलब गाड़ी घोड़ा। अच्छा घोड़ी भी थी? नहीं घोड़ी नहीं घोड़ी नहीं थी। तो गाड़ी वाड़ी सब बर्बाद हो गई? सब बर्बाद हो गया महाराज जी। तो सब बर्बाद कर चुके हो, अभी और क्या बर्बाद करना बाकी है? अब तो नहीं महाराज जी, हम 2.5-3 साल पहले गुरुजी राधे राधे। राधे राधे। पहली बार आया हूँ गुरुजी। अच्छा। अपने पत्नी के जबरदस्ती में कभी ये सब मानता नहीं था गुरुजी। अच्छा हाँ बधाई। लगभग 2 महीने से टीवी में आपको दिखवा रही है जबरदस्ती। कई बाबा चमत्कार भी करते हैं पर आप नहीं करते हैं। सोचता हूँ कि हल्का बाबा हमको पकड़ा दी क्या। अब आपको कौन सा चमत्कार चाहिए कि मैं हवा में उड़ने लग जाऊं? तो पत्नी को काहे परेशान करते हो? अरे मैं नहीं परेशान करता हूँ, मैं इसको देख के ऐसे ही लगता है कि ये क्या अपने आप को कर लिया। क्या कर लिया? तो पहले अच्छी थी हाँ, और अब तो कुछ भी नहीं, जैसे कि लगता है कितनी उम्र हो गया है इसको। क्या हो गया? कितनी उम्र ज्यादा हो गया है, ऐसे हो गई। पत्नी आपको बूढ़ी लगने लग गई? नहीं पहले ठीक ठाक थी। तो पहले ठीक थी, अब ये ठीक नहीं है? पहले लाली पाउडर लगाती थी, एकदम से बहरा के मन हो गया था। लगाया करो, लाली बाली लगाया करो। बहरा के आ गया ना जीवन में, क्या करूं? कोई बात नहीं। अच्छा ये बताओ, कल को आपके पति आपको छोड़ के कोई जवान लड़की देख लेंगे, फिर आपको अच्छा लगेगा? हाँ तो मेरे प्रभु मेरे साथ है, मेरे को नहीं फर्क पड़ता। गुरुजी मेरा ये कहना है कि भगवान सबको इतना तड़पा के क्यों मौत देते हैं? किसको तड़पा दिया? मेरी दादी हैं, उनको भगवान बहुत तकलीफ दे रहा है। कितनी उम्र है दादी की? दादी की 80-82 समथिंग है। हाँ तो अभी है दादी? जी हाँ अभी बिल्कुल मतलब नहीं, भगवान तड़पा रहे हैं, उनके अपने कर्म तड़पा रहे हैं? अभी तो मुझे नहीं पता उस समय में। भगवान पे कितना सरलता से आपने आरोप लगा दिया। जी हाँ भगवान तड़पा रहे। भगवान की आपकी दादी से कोई पर्सनल दुश्मनी? नहीं, जो कुछ भी है वो सब भगवान का रचित है। अरे भाई तो तुम्हारी दादी अम्मा ने कोई पाप किया होगा तो भगवान से पूछ के किया होगा, हे भगवान पाप कर लो क्या? तब तो मजा आया होगा पाप करने। कि मेरा ये मानना है कि जो कुछ होता भगवान के बिना नहीं हो सकता, सब कुछ लिखा हुआ है। भाई सब कुछ लिखा है, गाड़ी में ब्रेक है जो आप गाड़ी चलाते हो? जी हाँ। तो भगवान से पूछ के ब्रेक दबाते हो? नहीं। हैं? नहीं। कुछ लिखा है आपके लिए। गुरुजी गुरुजी सब कहें पर गुरु न माने कोई। गुरु की शिक्षा दी हुई भूल जावे वही। गुरु ही शिष्य को बतावे संसार में ना है कोई। ऐसे के सब भूखे भक्ति करे न कोई। दूसरे की बुराई सब करें अपने को न देखे कोई।
मेरे ससुराल से फोन आया मेरे पति का, मीठी मीठी बातें कर रहा था, आ जाओ घर, मैं तुझे लेने आ रहा हूँ। मैंने बोला मारोगे तो नहीं, कि नहीं मारूंगा कसम से, ऐसे बोल बोल के लेके चले गया और दूसरे दिन हमको मारा। पड़ोस के घर पे ना रूम लॉक करती है, अंदर बैठो, बाहर किस लिए जा रही हो, और अंदर बैठती हो तो क्या अंदर क्यों बैठी हो, बाहर निकलो, घर गस्ती में जाओ, बातें सीखो, और बाहर जाती हो तो बोलती है कि बाहर ऐसे सिखाएंगे तुमको, तेरी सांस ऐसी है। क्या प्रश्न करना है ये बताओ। तुमको कौन सा रास्ता चुनना चाहिए, माई का या ससुराल? तुम्हारे घर का रास्ता इस तरफ से किस तरफ से बताओ। बाड़मेर। हाँ तो सीधा वहीं जाओ। अब पता नहीं ना कहाँ से टिकट लेना है, पता ही नहीं है। पढ़ी लिखी नहीं हो क्या? पढ़ी लिखी होती तो यहाँ थोड़ी होते। प्रणाम गुरु जी। हाँ जी, मैं कलकत्ता से। बोलो। मेरा प्रश्न है, मैं कौन हूँ, मैं किधर से हूँ और अंतिम ही किधर जाएंगे? कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। आप तो बता रहे हो कि आप कलकत्ता से आए हैं। हाँ मैं कलकत्ता से हूँ। हाँ आप बता रहे हैं मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ। मैं कौन हूँ, मैं पहले किधर था? आप किधर थे पहले? आप कलकत्ता ही में तो थे ना? वो तो 2-4 दिन पहले, इसका पहले किधर था मैं? 1 महीना पहले। हाँ 1 महीना पहले? नहीं, मैं तो 10 दिन पहले इधर से आया। हाँ मैं जब जन्म लिया तो कलकत्ता से लिया, लेकिन जन्म से पहले मैं किधर था? आप अपनी माँ के पेट में थे। हाँ गुरुजी मेरा आपसे एक सवाल है। हाँ। कि मैं जिस किसी की मदद करता हूँ तो वो धीरे धीरे हमसे दूरी क्यों बना लेता है? तो दूरी मतलब आपसे पैसा लिए और चले गए? हाँ। कितना पैसा दिए हो? कितना दिए हो? 2000, 5000, 2000, 4000, 10,000 बस ऐसे ही बांटते रहते हो? हाँ, जो किसी का भी फोन आता है तो फोन पे कर देते हैं, फिर वो फोन नहीं उठाते। तो फिर हम फोन लगाएंगे तो हमें भी दे दोगे पैसे? नहीं, आपको तो हम पहचानते नहीं है, जिससे हमारा संबंध होता है उसको दे देते हैं। हमें नहीं पहचानते? अब पहचान लगे हैं, आप फोन लगाओगे तो आपको भी दे देंगे। अच्छा। तो कितने तक दे सकते हो? 10,000, 5,000, 20,000 तक। तो 20,000 रोज दे सकते हो? हाँ दे सकते हैं। रोज? रोज? रोज नहीं, जब जरूरत पड़े तब। क्या आत्माएं होती है? आत्माएं ना होती तो आप मरना जाती? तो क्या वो किसी को दिखाई देती है? अरे आप तो खड़ी हो हमारे सामने। नहीं, किसी की मृत्यु के बाद जैसे कोई कहते हैं कि मुझे आत्माएं दिखाई देती है, किन्हीं के शरीर पे आ जाती है। नहीं, वो आत्मा नहीं है, वो भूत है। जो अपने सास की सेवा नहीं करती ना, अपने ससुर की, पति की सेवा नहीं करती ना, वो चुड़ैल बन जाती है ऐसे पाँव वाली। ये हैं ब्रांडेड पत्नियां। मैं पड़ोसी के साथ आई हूँ, मेरा पति आने को भी तैयार नहीं है। पड़ोसी के साथ आ गई। हाँ, क्या करूँ। आप लेकिन बहुत अच्छी, अपने पति से खूब प्यार करती हो कि नहीं? हाँ मैं बहुत प्यार करती हूँ, मैं तो सबके सामने भी आई लव यू बोल देती हूँ। सही है। तो पति नहीं बोलते आई लव यू? नहीं बोलते हो। उनको आता ना होगा ना? मैं कितना सिखाती हूँ उनको नहीं आता कुछ। आप रोज सिखाती हो? हाँ। एक एक अक्षर सिखाया करो। आज सिखा दो आई, कल सिखा देना लव, परसों सिखा देना यू। कुछ नहीं है, बुढ़े हो गए, कुछ नहीं आता। पिछले 1 सालों से मायके में है और 1 साल में मुझे एक बार भी फोन नहीं किया इन्होंने। दांत दिखाओ अपने दांत ऐसे। अच्छा ठीक है। गुटखा तो नहीं खाते? खाते कभी कभी। दांत कुछ काले काले से लगे, इसलिए हमने जूम करके देखा। मेरे हस्बैंड ने मुझे और मेरे बच्चे को छोड़ के एक 38 साल की लड़की से शादी कर ली है। हस्बैंड ने? जी। तो आपके पति हस्बैंड हैं? आप कितने साल की हो? मैं 26 साल की हूँ। और आपसे बड़ी 38 साल की लड़की से ब्याह कर लिया? जी। और वो खुद कितने साल के हैं? 30 साल का। 8 साल बड़ी महिला से ब्याह कर लिया? जी। तो फिर आप अपने पति के साथ रहती ना प्यार से, आप ज्यादा प्यार देती तो उसे और किसी के प्यार की जरूरत थी ना? 1000 लड़कियों से बात करता फेसबुक में। तो फिर वो क्यों बिगाड़ना चाह रही है आपका घर 38 साल की महिला? पता नहीं गुरुजी। आप उसकी छाती में चढ़ो जी गुरु, और उसको समझा दो कि सुन कल मुही, मेरे पति का साथ छोड़ दे, वरना 3-4 दांत तोड़ के अपने पति को गिफ्ट कर देना। ये रहे। यदि वो चुड़ैल समझे तो समझे, नहीं छाती पर मूंग धरो उसकी। राधे राधे। क्या राधे राधे? समझ में आई बात? जी। क्या करोगी? जाएंगे उसके यहाँ। किसके यहाँ? उस लड़की के यहाँ और हस्बैंड के घर। अरे हस्बैंड नहीं है, पति है। सॉरी, पति। इसलिए तो बैंड बजाता रहता, हस्बैंड हस्बैंड कहती रहती हूँ, इसलिए ना बैंड बज गया।
राधे राधे गुरुजी। जी। मेरा 2 साल का बेटा है, मैं उसके लिए नाम डिसाइड नहीं कर पा रही हूँ। तो 2 साल का हो गया, अभी क्या नाम से बुलाते हैं? अभी उसको प्यार से लड्डू लड्डू बोलते हैं। लड्डू? तो फिर उससे लड्डू गोपाल कह दो, गोपाल नाम रख दो। लड्डू है, गोपाल हो जाएगा, नाम गोपाल रख लो। गुरुजी बोलते हैं कि मतलब भगवान के नाम नहीं रखना चाहिए। अरे राम 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 राम, कौन बोल रहा था? तो टॉनी रख लो, टॉनी, टॉमी, टॉमी रख लो। भगवान के नाम गोपाल तुम्हें अच्छा नहीं लगा तो टॉमी रख लो। शेरू, शेरू। मैं आपसे मेरी सास के बारे में कुछ पूछना चाहती हूँ। पूछो। क्योंकि मेरी 2 बेटी हैं, वो हर बार मुझे बोलती है कि तेरा बेटा नहीं है। बहुत मेरी 2 बेटी है, वो हर बार बोलती है एक बेटा होना चाहिए। बताओ मेरे हाथ में नहीं है गुरुजी। बेटा होगा, इसमें क्या दिक्कत है? पर हमें समस्या नहीं है, हमें कहते हैं हमें 2 बेटियां ही चाहिए बस। 2 बेटियां हैं और अभी आने दो ना, अभी बेटा भी आएगा। एक बेटा आएगा, फिर दूसरा बेटा आएगा, 2 बेटियां, 2 बेटे और आएंगे। सास को ना एक काम करो, 3-4 बेटे दे दो, ले खिला। सास खुश, फूल के गुब्बारा, नाचेगी छत पे। अभी कितने साल की आखिरी बेटी आपकी? छोटी बेटी? ये 8 साल की, 8 साल की छोटी बेटी। हाँ जी। तो 8 साल हो गए, तो अब बेटा आएगा बेटियों के बाद। पता नहीं, काहे नहीं पता है? पता, भगवान को सब पता है। आप छोटे हो कि बड़े हो? हम छोटे हैं, हमारा बड़ा भाई। देखो आपकी बहन शादी नहीं कर रही है तो आपका नंबर नहीं आ रहा है। जब बहन करेगी तब ना आपका नंबर आएगा। अब बताओ, उसको कर लेना चाहिए शादी? समझ नहीं रही है वो अपने भाई की भावनाओं को। जल्दी करा के विदा करो, फिर तुम्हारा नंबर आएगा। अरे गुरुजी 3 बहन है गुरुजी। लो, मतलब तुम्हारा भी बहुत पीछे है। तुम एक भाई हो? नहीं, 2 भाई, एक हमसे बड़ा भाई, उसका राजा नाम है, 12 नाम। तब बड़े का हो गया? अभी नहीं हुआ, अभी जो बहन का जब होगा तब। मतलब तुम सबसे आखिरी में पिसोगे हैं? तो मेरी जो बहू है ना, बीच वाली, हाँ। बनिया है, वो पहले तो रहती है सही, उसके बाद उसको पता नहीं क्या दौरा सा पड़ जाता है। बहू को ले आना, कथा सुनवाओ, सही हो जाएगी। अरे भाई, एक करंट को बुलाना है, बिजली के करंट को बुलाना, ऐसी है। बहू करंट है? करंट है। तो आपको लगी करंट? तो मेरे दिमाग में टेंशन रहती है। तो आपको बहू के करंट से ये बाल लाल हो गए हैं क्या? कि मेरा जो पति था ना, उसने मेरे लिए कुछ नहीं करा। अपने बच्चों को ये तो पति अब तो भगवान के घर चले गए ना? हाँ जी, वो चले गए ना। तो पति भगवान के घर चले गए, तब भी पति की शिकायत कर रही हो? गुरुदेव, एक बहुत बड़ी समस्या हमारी गढ़वाल में। यूँ तो देवभूमि कहलाती है हमारे उत्तराखंड, लेकिन अलग ही प्रथा चली आ रही है। ऐसा देखने में आता है कि दारू के बिना वहाँ मुक्ति नहीं है। गुरुदेव अगर बोलते हैं तो ये चीज आ जाती है कि भाई बालक को बालक की तरह रहो, 2 घूंट मारो और सो जाओ। एक तरफ से 15 या 16 साल का भी बच्चा होगा ना, उसको एक तरफ से स्कूल जाना चाहिए। वो स्कूल नहीं जाएगा, वो घड़ी देखेगा, अरे भाई साहब 10 बज गए, चलो ठेके की तरफ, हो गया जुगाड़। अलग ही बुद्धि हो रही है ना। वहाँ का युवा भी ये लगा लीजिए, यदि वहाँ किसी की मृत्यु भी होगी ना, तो 4 लोग उठाने तब आएंगे, पहले शराब चाहिए। तो पैसे कहाँ से आते हैं फिर ऐसे? वो करते हैं, अपने माता पिता खुद देते हैं कि जाओ भाई पियो। कंपटीशन चलता है बाप और बेटे में, कौन पहले बोतल खत्म कर ले। तो माताएं भी पीती हैं? नहीं, माताएं नहीं पीती हैं, लेकिन हाँ वो सहयोग जरूर करती हैं बर्फ लाने में। गुरुजी राधे राधे। कुछ लोग ये कहते हैं कि स्वर्ग और नरक जो है ऊपर है, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, व्यक्ति यहीं पर जाता है देख के। यहाँ भी है, वहाँ भी है, दोनों जगह है। आपको कहाँ वाले में जाना है? यहाँ वाले में कि वहाँ वाले में? गुरुजी ऐसा होता है ना, पिताजी 7 भाई हैं, लगातार 4 महीने हो जाते हैं, कभी कभी 5 महीने हो जाते हैं। तो मतलब हर महीने बच्चे पैदा होते हैं? जी, ऐसा होता रहता है। राधे राधे गुरुजी। जी। मेरी 2 शादी हुई। जो पहला पति था मेरा, ये चोर था। दूसरी शादी मेरे रिश्तेदारों ने कहा। गुरुजी उस टाइम मेरी उम्र 25-26 साल की थी, और जो मेरे पति थे उनकी उम्र 55 साल की थी। जब मैंने इसकी इंक्वायरी करी, अपने हस्बैंड की इंक्वायरी करी 2 साल बाद, इंक्वायरी में 16 लाख कर्जा निकला। हेलो गुरुजी, प्रणाम। मेरे घर में शांति नहीं, घरवाली हमेशा लड़ती रहती है। तो मुझे किस चीज की पूजा करनी चाहिए? तो काय की पूजा करोगे? पत्नी को मनाने की? तो क्या चाहते हो पत्नी आपकी बात माने? हाँ, ऐसा कोई उपाय बताओ। कितने वर्ष हो गए शादी के? 17-18 साल हो गए। 18 साल में अभी कोई बात नहीं मानी? मानती है, कब मानती है? अरे तो जितना मान रही उतने से काम चलाओ।
बच्चे आप पीती हो चाय? हम पीते हैं चाय पीने से फायदा होता है? हमको अच्छी लगती है। देखो अच्छी लगती है ना, जरूरी नहीं है कि जो चीज अच्छी लगती है वो अच्छी हो। कई बार पड़ोसन अच्छी लगती है। पत्नी बुरी है रोने का नहीं, पति बुरा है रोने का नहीं, अब क्या करोगे झेलने का। पहली बात तो आपकी स्माइल बहुत क्यूट है। हमारे महाराष्ट्र में आपको प्यार से पूकी बोलते हैं। पूकी का मतलब है क्यूट। तो मैं ये जानना चाहती हूँ आपके क्यूटनेस का राज क्या है? श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण कहती रहा करो। ठीक है। क्या कहोगी? श्री राम नारायण श्रीमन्नारायण। नाम श्री बोलो श्री मन नारायण नारायण श्रीमन नारायण चरणौ शरणम प्रपद्ये श्रीमते नारायणाय नमः श्रीमन्नारायण नारायण चरणम शरणम प्रपद्ये। महाराज जी मैं 1 साल से आपको सवाल पूछूंगा, भक्ति कैसे चालू करें गुरुजी? कैसे चालू करें? हाँ, भक्ति कहाँ से चालू करें? कहाँ से मतलब? भक्ति अपना जैसे कहाँ से मतलब सही दिशा मिल सके। आपने भी चालू नहीं की? चालू तो जो है वो तो कर रहे हैं आपके बोलने के हिसाब से, फिर भी हम कहाँ से चालू करें? महाराष्ट्र से चालू करो। राधे राधे गुरुजी। जी क्या नाम है आपका? जी खूबी साहू। क्या? खूबी साहू। खूबी खूबी साहू। अच्छा आप ही हैं खूबी। क्या खूबी है आप में? पहले मांस मच्छी खाते थे गुरुजी, सब छोड़ दिए हैं। ये खूबी थी आप में। गुरुजी राधे राधे। वैसे तो भगवान का दिया सब कुछ है मेरे पास में, लेकिन परेशानी इस चीज की है 2-3 महीने में 50-60 हजार रुपए बेकार हो जाता। लेकिन दान देना चाहती हूँ लेकिन दे नहीं पाती। तो काहे में बेकार होता है 50-60 हजार रुपया? जैसे कि मतलब रिश्तेदार ले लें या हम पति पत्नी में लड़ाई झगड़ा हो जा, कुछ भी ऐसे। तो लड़ाई झगड़ा होती तो आप लोग पैसे फेंक देते हैं ऐसे? कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। हाँ जी। हाँ जी, यूट्यूब से मैं 3-4 साल से जुड़ी। किससे देखती हैं? यूट्यूब से। यूट्यूब। मेरे बेटी गुरुजी शराब खाती है और साबुन भी खा जाती है। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। साबुन खा जाती है जी। रोटी नहीं देती होगी आप खाने? Once more। एक दिन साबुन की खीर बना के खवाओ। अच्छा। आवाज इसकी ना थोड़ी सी मोटी है। तो साबुन खाएगी तो मोटी ना हो जाएगी? राधे राधे गुरुजी। कौन सा साबुन खाती हो? जो अच्छा लगता है वही खाती हूँ। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? आपने बोला कि हक के लिए लड़ो। हक के लिए बोलना ससुरा से क्या उचित है? अपने हक की बात तो करनी चाहिए। नहीं, वो बोलते हैं कि तू मेरा बेटा नहीं है। कौन बोलता है? मेरा ससुरा बोलता है। तो बोलो बेटा नहीं हूँ मैं तो बेटी हूँ। मेरा पति को बोलता है। वो गुरुजी शुरू से ही ऐसे ही करते हैं वो तो। पिताजी तो आपको नहीं देना चाहते कुछ? हाँ, वो बोलते कि मेरा बेटा है ही नहीं। तो अरे ऐसे कह देने से थोड़ी पैदा काहे किए? जब पैदा किए तब तो बड़ा मजा आया रहा। गुरुजी आपकी कथा सुनते सुनते हम डिप्रेशन में चले गए थे। कोटि कोटि प्रणाम आपको। मैं बहुत दूर से आई हूँ। बहुत दूर? अमेरिका से? बाइक में चढ़ के बाहर जा रहे थे, ये दुपट्टा वो चक्के में अजल के मैं 2 महीना कोमा में चला गया। 2 महीना चला गया तो मेरा घर का आदमी बोला कि ये पागल होगी करके मेरा हस्बैंड हमको डाइवर्स कर दिया। जब मैं वो कभी फोन नहीं लगाता आपको कि सॉरी शक्तिमान? ननद और जेठानी मुझको घाटी दाबने आए था। फिर भी नहीं मरी आप? मेरा बेटा सलमान खान जैसा है, बहुत हीरो जैसा है। अरे काहे नाम ले रहे हो दुष्टों का? राधे राधे गुरुजी। जी। हमारा जो आदमी है तो वो मतलब दिन भर ये गुटखा चबाती है। तो गुटखा खाता है तो आप आई थी तो ले आती, हम पति से बात कर लेते, समझाते। आपकी कथा सुनती है शायद, खैर अभी भी सुन रही है। पति सुन रही है? हाँ, सुन रहे हैं।
राधे राधे गुरुजी, आपके चरणों में कोटि कोटि जी। प्रणाम। गुरुजी, हम आपको धन्यवाद देने आए हैं। काय का धन्यवाद देने इसलिए आए हैं कि मेरे पति संसार छोड़ के चले गए। पति हैं? नहीं, मेरी शादी नहीं हुई है। शादी कब करोगी? तो राधा रानी चाहेंगी। राधा रानी तो चाहेंगी, आप कब चाह रही हो ये बताओ। तो 35 साल की हो गई, अभी तक ब्याह क्यों नहीं किया? पढ़ाई लिखाई कर रही थी, फिर जॉब में आई हूँ। तो ऐसा क्या पढ़ लिया आपने भाई? 35 साल तक क्या पढ़े बताओ। तो आगे शादी ब्याह करोगी कि नहीं? मिल जाएंगे अच्छे से तो कर लूंगी। अच्छी अभी तक मिले नहीं 35 साल में। मेरा नाम अनिरुद्ध यादव है। अच्छा, आप भी अनिरुद्ध हो? जी, अनिरुद्ध यादव। वाह सुंदर। नवादा जिला बिहार, गोविंदपुर थाना, डुमरी पंचायत। मकान नंबर? मोबाइल नंबर? अरे मोबाइल नंबर मकान नंबर वो और बता दो लगे हाथ। मकान नंबर क्या है? 76। गुरुजी राधे राधे। राधे राधे। आपके कोटि में याद करो। आपके कोटि, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ठीक है। हम यूपी से हैं। अभी भी तो यूपी में हो? अभी कौन से लंदन में हो? राधे राधे गुरुजी। जी। सारे भगवान एक है, तो खाली नारायण जी के पास ही मतलब जन्म मृत्यु का अंत क्यों होता है? तो आपको लेना है ये पावर? पावर तो लेंगे हैं? लेंगे पावर। आप जन्म मृत्यु का पावर आप ले, भगवान बनना है आपको? भगवान नहीं बनना, मोक्ष प्राप्ति करनी। मोक्ष? गुरुजी बहुत दिन से कथा सुन रहे हैं आपकी। हाँ। बहुत ज्यादा सुनत है। अच्छा। हाँ। हमें दोस्तों को बताओ, हम कोई नशा नहीं करते। हाँ। इसके बाद भी कहते हैं कहीं ये सिगरेट पी लो, कहीं दारू। हम कहते हैं नहीं, गुरुजी मना करते हैं। कहते हैं क्या 4 दिन की जिंदगी है, मरना तो है ही है, अभी कर ले। आप अपने दोस्तों को लाना कल, बोले चलो बेटा कथा सुनो। पीता ही है वो, मानते नहीं हो, इतना पीता है ना। कोई बात नहीं, पी के ही आए बेचारे, आए तो कैसे भी। बस गुरुजी राधे राधे। ले आओ, ट्रक में ट्रैक्टर में भर के लाओ। गुरुजी, भगवान जी तो सब कुछ कर सकते हैं ना? बिल्कुल कर सकते हैं। तो ये सतयुगी चलने देते, कलयुग क्यों बना दिया? अब आप कहो कि जी संडे ही रही आए, मंडे ना आए। 140 करोड़ है भारत में, उनमें से मतलब पहला स्थान मेरे लिए आपका है। जो आपका सब उम्र में तो बड़ा बड़ा मेरा बेटा है, दामाद है, सब है। कुछ छोट बेटा माने थे, लेकिन हमारा आत्मा में चल रहा था, ये बात कोई नहीं जान रहा था कि अबर हम मरे, अबर में हम मरे तो आप पति रूपे मिले अगला जन्म में। कौन मिले पति रूप में? आप तो प्रश्न हमरा गलती हो गया, पाप हो गया ना हमरा से। मन में सोचे थे, मन में तो हमारे पति आप बन गए हैं। तो तुम अगले जन्म की तैयारी करे बैठी हो। क्या नाम है आपका? सुग्रीव। सुग्रीव जी। बाली कहाँ है? मेरा मन ही नहीं है शादी करने का। सास की झंझट नहीं चाहिए? शादी करना जरूरी थोड़ी है। फिर राम जी ने शादी काहे करी? फिर राधा जी ने शादी काहे करी? रुक्मणी जी ने शादी काहे करी? पर शिव जी ने तो नहीं की थी। तो आपको शबरी बनना है तो बन जाओ। इसीलिए लोग पागल कहते हैं। जब घर में कलेश होगी तो नहीं अच्छा लगेगा। ये रोड पे टहलना बंद कर दें। तो रोड पे 20 सड़क पे टहलती है। हाँ, 4 समोसा खा रहे हैं, कहीं कुछ लोग कहते हैं मांगती हैं, खाती हैं, अपने पैसे खा। समोसा खा के भक्ति कर रही हो? अच्छा, तुम भक्ति के बहाने चाट पकौड़ी खाने तो नहीं जाती? उल्टा बोलती हो तुम। सही बात है, ये समोसा बात करना है, भगवान की बात करो ना। तो समोसा कितने बजे खाती हो? समोसा हम खाते हैं, नहीं खाते हैं जब ज्यादा, हम तो पूरे दिन भूखे रहते हैं, नहीं खाते कुछ भी। समोसा खा के भूखी रहती हो? तो रोड पे सड़क बीचों में टहलती हो? अरे नहीं, खून तो है नहीं। खून नहीं आपके पास? तो बिना खून की जिंदा हो?